कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब तुम खुद से पूछते हो, क्या यही जिंदगी है? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, ट्रैफिक में वक्त गंवाओ, किसी और के सपने पूरे करने में अपनी जवानी निकाल दो, और फिर किसी दिन सोचो कि अब तो रिटायरमेंट करीब है, अब क्या? ग्रांट सबाथिए भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे थे। कॉलेज की डिग्री के बाद उनके पास एक स्थिर नौकरी थी, मगर दिल के अंदर एक खालीपन था। बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ $100 थे और हर महीने का आखिरी हफ्ता गुजारना किसी जंग से कम नहीं लगता था। एक दिन जब वो अपने पुराने लैपटॉप पर बैलेंस चेक कर रहे थे, स्क्रीन पर सिर्फ 2/20 का दिखा। उस पल उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सपनों पर ताला लगा दिया हो। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूं या बस सिस्टम मुझे चला रहा है? यही सवाल फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत बना, और उन्होंने ठान लिया कि अब वो पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसे को अपने पीछे भागना सिखाएंगे। ग्रांट ने अगले 5 सालों में जो किया, उसने उनके नाम को मिलेनियल मिलियनेयर बना दिया। उन्होंने न सिर्फ करोड़ों डॉलर कमाए, बल्कि 30 साल से पहले फाइनेंशियली फ्री हो गए। और इस किताब में वो बताते हैं कि यह सब किसी जादू से नहीं, बल्कि सोच बदलने से शुरू होता है। वो कहते हैं, मनी इज अनलिमिटेड, टाइम इज नॉट। यानी पैसा तो अनंत है, लेकिन वक्त नहीं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे के लिए वक्त बेचते रहते हैं, लेकिन असली आजादी तब आती है जब पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगे और तुम अपने वक्त के मालिक बनो। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब फेरारी या लग्जरी नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे पास इतना पैसा और पैसिव इनकम हो कि तुम अपने फैसले खुद ले सको, बिना डर, बिना दबाव। सोचो जरा, अगर तुम्हें हर महीने पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना हो, तो तुम क्या करते? शायद तुम अपने शौक पूरे करते, दुनिया घूमते, कोई नई चीज सीखते, या अपने परिवार के साथ वो वक्त बिताते जो आज सिर्फ संडे तक सीमित है। यही तो है असली आजादी, वो जो पैसे से नहीं, बल्कि पैसों के सही इस्तेमाल से आती है। ग्रांट बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने का रास्ता नहीं है, यह सोच का ट्रांसफॉर्मेशन है। ज्यादातर लोग पैसे को सर्वाइवल टूल मानते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी इसे फ्रीडम टूल बनाते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है एक सच्चाई से, कि तुम्हारी इनकम पोटेंशियल तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। उन्होंने खुद शुरुआत की एक पुराने लैपटॉप से, इंटरनेट पर काम ढूंढकर। वो कहते हैं, पहले मैं सोचता था कि पैसे कमाने के लिए टाइम देना पड़ता है, लेकिन बाद में समझ आया कि टाइम तो सीमित है, पर स्किल्स अनलिमिटेड। उन्होंने खुद को नए स्किल्स सिखाए, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, फ्रीलांसिंग, और धीरे धीरे उनकी इनकम $50 से बढ़कर $500, फिर $5000 प्रति माह होने लगी। उन्होंने देखा कि पैसा बढ़ने का असली राज यह नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि यह कि तुम जो कमाते हो उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। किताब में एक बहुत गहरी लाइन है, एवरी डॉलर यू सेव इज वर्थ मच मोर देन $1, इट्स द सीड ऑफ योर फ्रीडम। यानी हर डॉलर जो तुम सेव करते हो, वो बस पैसा नहीं, तुम्हारी आजादी का बीज है। ग्रांट अपनी कहानी बताते हैं कि उन्होंने हर खर्चे का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि वो हर महीने कई $100 सिर्फ अनजाने खर्चों में उड़ा देते थे। कभी बाहर खाना, कभी सब्सक्रिप्शन, कभी अनावश्यक चीजें। और जब उन्होंने इसे कंट्रोल किया, तो पहली बार महसूस हुआ, पैसा मेरे पास रह सकता है, बस मुझे उसे जाने से रोकना है। उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेशियो नाम का एक फॉर्मूला बनाया, यानी तुम जितना खर्च करते हो, उतनी ही पैसिव इनकम कितने वक्त में बना सकते हो। यह फॉर्मूला सरल था, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे खर्चे हर महीने $40,000 हैं और तुम्हारे पास ऐसा सिस्टम है जो हर महीने $40,000 जनरेट करता है, तो तुम फाइनेंशियली फ्री हो। अब सवाल ये नहीं कि तुम करोड़पति कैसे बनोगे, सवाल ये है कि तुम कितनी जल्दी अपनी जरूरतों को पूरा करने वाली आय बना सकते हो। ग्रांट बताते हैं कि हर कोई सोचता है कि अमीर बनना कठिन है, लेकिन कठिन है खुद से ईमानदारी रखना कि तुम्हारे खर्च, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। वो कहते हैं, हर डॉलर का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर तुम उसे बेवजह खर्च करते हो, तो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को कमजोर बना रहे हो।
लेकिन अगर तुम हर पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करते हो तो वो तुम्हें हर दिन फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जाएगा। उनकी जर्नी में एक और बड़ी सीख थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पाने के लिए तुम्हें कई इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी। उन्होंने अपनी प्राइमरी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग शुरू की, फिर साइड हसल्स, फिर निवेश। वो कहते हैं, हर नई स्किल एक नया दरवाजा है। इस माइंडसेट ने उन्हें एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बना दिया और यही किताब का पहला बड़ा सबक है। चेंज योर माइंडसेट एंड मनी विल फॉलो। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप है जानना कि तुम अभी कहां खड़े हो। किताब में ग्रांट एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। अपने सारे खर्चे और इनकम को लिखो। हर महीने तुम्हारे पैसे कहां जाते हैं ये समझो, क्योंकि जब तक तुम अपने पैसों का नक्शा नहीं समझोगे तब तक आजादी की मंजिल नहीं मिल सकती। वो कहते हैं, पैसे को जानो जैसे तुम अपने किसी करीबी को जानते हो। जब तुम जान लोगे कि तुम्हारा पैसा कहां जाता है तब तुम उसे उस जगह भेज सकोगे जहां वो तुम्हारे लिए काम करे। उन्होंने ये भी कहा, हर एक रुपए का नाम होना चाहिए। यानी जब तुम्हारे पास पैसा आए तो पहले से तय हो कि वो कहां जाएगा। थोड़ा सेविंग में, थोड़ा निवेश में, थोड़ा जरूरतों में, क्योंकि अनप्लैन्ड मनी हमेशा गायब हो जाता है। ग्रांट की कहानी यहां एक टर्निंग पॉइंट लेती है। उन्होंने ठान लिया कि अब वो सिर्फ खर्चे नहीं बल्कि निवेश ट्रैक करेंगे। हर महीने उनकी नेटवर्थ बढ़ती जा रही थी और वो महसूस कर रहे थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं बल्कि एक मेजरेबल गोल है। वो कहते हैं, हर दिन जब तुम्हारी नेटवर्थ बढ़ती है तो तुम पैसे के गुलाम से आजाद इंसान की तरफ एक कदम बढ़ते हो। उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब था सुबह उठकर अपने दिन का फैसला खुद करना। किसी बॉस का इंतजार नहीं, किसी टाइम कार्ड की जरूरत नहीं, बस अपने पैशन और पर्पस के हिसाब से जीना। और यही इस किताब का असली संदेश है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता पैसे से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। अगर तुम्हारा रिश्ता पैसों से डर का है तो तुम हमेशा पीछे रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा रिश्ता समझ और नियंत्रण का है तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। ग्रांट कहते हैं, तुम्हारे पैसे का हर निर्णय या तो तुम्हें आजादी के करीब ले जा रहा है या फिर उससे दूर। तो आज ही सोचो, क्या तुम्हारे फैसले तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं या बस अभी की खुशी के लिए तुम अपने भविष्य की आजादी बेच रहे हो। एक ठंडी सुबह थी जब ग्रांट अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठे लैपटॉप स्क्रीन देख रहे थे। उनका बैंक अकाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उनके अंदर कुछ और बड़ा बदल रहा था। वो अब पैसे को कमाने की चीज नहीं, ग्रो करने की शक्ति समझ चुके थे। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे सेव करने से नहीं आती बल्कि उस पैसे को मल्टीप्लाई करने की समझ से आती है। और यही समझ उनके जीवन का दूसरा बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। ग्रांट को अब एहसास हुआ कि अगर उन्हें जल्दी आजादी चाहिए तो उन्हें अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा। वो कहते हैं, हर डॉलर जो तुम खर्च नहीं करते वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा वर्कर बन सकता है जो 24 घंटे तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। उन्होंने निवेश की दुनिया में कदम रखा, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि शुरुआत में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ना स्टॉक्स, ना म्यूचुअल फंड्स, ना मार्केट का कोई अनुभव। लेकिन उन्होंने एक चीज सीखी, लर्निंग इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं, पहले खुद में निवेश करो, क्योंकि अगर तुम नहीं सीखोगे कि पैसा कैसे काम करता है तो पैसा कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। उन्होंने दर्जनों ब्लॉग पढ़े, वीडियो देखे और मार्केट को समझना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मार्केट डराने वाला नहीं है, बस यह जानना जरूरी है कि कब और कैसे अपने पैसे को जगह देनी है। ग्रांट ने निवेश को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, दूसरा मिड टर्म के लिए और तीसरा लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए। वो कहते हैं, हर इन्वेस्टमेंट का एक मकसद होना चाहिए। उन्होंने अपने पैसे का 70% इंडेक्स फंड्स में लगाया, क्योंकि वो जानते थे लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी किसी भी स्पेकुलेटिव गैम्बल से ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो कहते हैं, कंपाउंडिंग एक जादू नहीं बल्कि पेशेंस की शक्ति है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक कहानी लिखी थी। एक आदमी रोज $8 बचाकर एक फंड में डालता है,
जहां उसे औसतन 10% वार्षिक रिटर्न मिलता है। 20 साल बाद वो पैसा लगभग 823 लाख हो जाता है, और अगर वही आदमी 30 साल तक जारी रखे तो 60 लाख से ज्यादा। यानी सिर्फ समय ने उसके पैसे को 3 गुना से ज्यादा बना दिया। ग्रांट कहते हैं, टाइम इज द मोस्ट पावरफुल मल्टीप्लायर। यानी जितनी जल्दी तुम इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, उतनी ही जल्दी तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए आर्मी बन जाता है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम की असली ताकत सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं थी, वो थी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है तो तुम हर दिन रिस्क में जी रहे हो। उन्होंने अपनी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग शुरू की। वो कहते हैं, मैंने समझा कि मेरी स्किल सिर्फ मेरे ऑफिस तक सीमित नहीं है। उन्होंने एसईओ सर्विसेज दी, वेबसाइट्स बनाई, छोटे बिजनेस के लिए कैंपेन्स चलाए। हर नया क्लाइंट उनकी इनकम को डाइवर्सिफाई कर रहा था। धीरे धीरे उनकी महीने की कमाई $50 से $500, फिर $5000 और $1000 तक पहुंची। वो कहते हैं, हर नई स्किल ने मुझे आजादी की तरफ एक कदम और बढ़ाया। और इसी समय उन्होंने अपनी सबसे गहरी रियलाइजेशन की, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक रात में नहीं आती, यह छोटे छोटे कंसिस्टेंट डिसीजंस का परिणाम होती है। वो कहते हैं, हर वो दिन जब मैंने खर्च करने की जगह इन्वेस्ट किया, वो दिन मुझे फ्यूचर में एक एक्स्ट्रा डे ऑफ फ्रीडम दे गया। ग्रांट ने यह भी महसूस किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में सबसे बड़ी लड़ाई डिजायर से होती है। वो कहते हैं, हमारे आसपास की दुनिया हमें हमेशा कहती है, खरीदो, खर्च करो, दिखाओ। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता कहता है, सोचो, बचाओ, बढ़ाओ। उन्होंने अपने जीवन से स्टेटस ट्रैप को निकाल दिया। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड चीजें, ये सब दिखावे के बोझ थे। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हो, तब तुम अपनी आजादी दूसरों के हाथों में सौंप देते हो। उन्होंने एक सिंपल लेकिन गहरी बात कही, हर खरीदारी से पहले खुद से पूछो, क्या ये चीज मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब ले जा रही है या दूर? अगर जवाब दूर है तो रुक जाओ, क्योंकि वही रुकना तुम्हारा पहला कदम है आजादी की तरफ। ग्रांट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एक नंबर नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। अगर तुम आज $10,000 में खुश नहीं हो तो $10,00,000 में भी नहीं रहोगे, क्योंकि पैसा नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, FI नंबर, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नंबर, यानी वो राशि जो तुम्हें पूरी तरह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देगी। इसका फॉर्मूला था, वार्षिक खर्च x 25 डॉलर्स तुम्हारा FI नंबर, क्योंकि औसतन 4% एनुअल विड्रॉवल से तुम अपनी वेल्थ सस्टेन कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारे सालाना खर्च $6 लाख हैं तो तुम्हारा FI नंबर होगा $1.5 करोड़। यानी जब तुम्हारे पास इतनी वेल्थ होगी कि उसका 4% हर साल निकाल कर तुम अपना खर्च चला सको, तब तुम वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर चुके होंगे। वो कहते हैं, यह नंबर तुम्हारा GPS है। जब तक तुम्हें पता नहीं कि मंजिल कहाँ है, तुम्हारी गाड़ी कितनी भी तेज क्यों न चले, वो भटकेगी ही। ग्रांट ने अपने खर्च कम किए, इनकम बढ़ाई और हर महीने इन्वेस्ट किया। उन्होंने खुद को एक मिशन दिया, हर दिन अपनी नेटवर्थ बढ़ाना। वो कहते हैं, जब तुम अपनी नेटवर्थ रोज ट्रैक करते हो, तब तुम अपने पैसों के मालिक बन जाते हो। उन्होंने स्प्रेडशीट बनाई, हर खर्च नोट किया, हर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया। धीरे धीरे उनकी वेल्थ एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ने लगी। 5 साल में उन्होंने 226 से 125 मिलियन तक का सफर तय किया, और यही था उनकी किताब का सबसे बड़ा प्रमाण कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं बल्कि ब्लूप्रिंट है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। ग्रांट कहते हैं, हर इंसान में मिलियनेयर बनने की पोटेंशियल है, बस उसे अपना पैसा सही दिशा में लगाना सीखना है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, फ्रीडम का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, यह वो सुकून है कि तुम अपने वक्त, अपने दिन और अपने फैसलों के मालिक हो। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें यह शक्ति देती है कि तुम ना कह सको, ना उस काम को जो तुम्हें पसंद नहीं, ना उस लाइफस्टाइल को जो तुम्हें थका देती है, और ना उस सिस्टम को जो तुम्हें डर में जीने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है, तब तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। वो बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर सीधा नहीं है।
बीच में डर आता है, मार्केट गिरता है, अनिश्चितता बढ़ती है, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो अंत में जीतते हैं। ग्रांट कहते हैं, मार्केट गिरने पर पैनिक मत करो। अगर तुम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर गिरावट तुम्हारे लिए डिस्काउंट सेल है। उन्होंने हंसते हुए कहा था, जब दूसरे डरते हैं मैं खरीदता हूं, क्योंकि मुझे पता है हर गिरावट मेरे फ्यूचर को सस्ता बना देती है। यह सुनकर तुम्हें लगेगा कि वो कोई फाइनेंस एक्सपर्ट थे, लेकिन नहीं, वो एक आम इंसान थे जिसने बस सोचना शुरू किया था अलग। और यही किताब का दूसरा सबसे बड़ा सबक है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट लर्निंग। वो कहते हैं, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम्हें किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं। उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट, सेविंग और ग्रोथ सीखी, और आज वो कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न नॉलेज से पाया। ग्रांट मानते हैं कि हर इंसान का वाई अलग होता है। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए चाहता है ताकि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिता सके, कोई दुनिया घूमने के लिए, कोई अपने सपनों का काम करने के लिए। वो कहते हैं, जब तुम्हारा वाई साफ होता है तो तुम्हारा हाव खुद ब खुद बन जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे का खेल नहीं, यह एक इमोशनल जर्नी है, जहां हर सैक्रिफाइस, हर बचत, हर निवेश तुम्हें अपने सपनों के करीब लाता है। ग्रांट कहते हैं, हर दिन तुम दो जिंदगी जीते हो, एक वो जो तुम्हारे डर ने बनाई है और एक वो जो तुम्हारी आजादी बना सकती है। तुम्हें बस तय करना है किसे चुनोगे। ग्रांट कहते हैं, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ब्लूप्रिंट जानते हैं, और इस ब्लूप्रिंट को उन्होंने 7 स्टेप्स में बांटा। हर स्टेप एक माइंडसेट है, एक हैबिट है, एक शिफ्ट है जो तुम्हें आजादी के करीब लाता है। पहला स्टेप, क्लैरिटी। ग्रांट कहते हैं, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां जा रहे हो, तो वहां पहुंचने की उम्मीद भी मत रखो। उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा नक्शा बना लिया था, कितनी इनकम, कितने खर्चे, क्या बचत, क्या कर्ज। उन्होंने लिखा, व्हेन यू ट्रैक मनी यू कंट्रोल मनी। वो कहते हैं, हर हफ्ते 15 मिनट निकालो, अपनी इनकम, एक्सपेंस और नेटवर्थ लिखो, क्योंकि जब तुम अपने पैसों के साथ ट्रांसपेरेंट होते हो तो तुम्हारा दिमाग डर से नहीं, डेटा से सोचता है। ग्रांट ने कहा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे खर्च मेरी सबसे बड़ी कहानी लिख रहे थे। हर स्वाइप, हर खरीदारी बता रही थी कि मैं किस चीज को ज्यादा महत्व दे रहा हूं, सुकून को या दिखावे को। उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रायोरिटीज रीडिफाइन की, और तभी उन्हें दिखा कि क्लैरिटी ही फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। दूसरा स्टेप, सेव अग्रेसिवली। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले लोग पैसे को कैप्चर करते हैं। ग्रांट की सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी सेविंग्स रेट थी 50% से भी ज्यादा। वो कहते हैं, मैंने हर एक्स्ट्रा डॉलर को फ्यूचर के लिए बंदी बना लिया। उन्होंने इसे गेम बना दिया, हर महीने अपनी सेविंग्स रेट बढ़ाने की कोशिश करना। वो कहते हैं, हर बार जब मैंने अपनी सेविंग बढ़ाई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी का एक दिन खरीद लिया। वो याद दिलाते हैं, हर रुपया जो तुम आज बचाते हो वो तुम्हें कल आजादी के करीब ले जाता है। तीसरा स्टेप, इंक्रीज इनकम। ग्रांट कहते हैं, तुम कभी सिर्फ बचत से आजाद नहीं हो सकते, तुम्हें अपनी इनकम को एक्सप्लोड करना होगा। उन्होंने अपनी प्राइमरी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग शुरू की, फिर साइड हसल्स, फिर पैसिव इनकम प्रोजेक्ट्स। उन्होंने कहा, हर नई स्किल एक नया रेवेन्यू सोर्स है। उन्होंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी जो बाद में हर महीने हजारों डॉलर कमाने लगी। वो कहते हैं, शुरुआत छोटी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी उसे पावर हाउस बना देती है। ग्रांट ने सिखाया कि इनकम बढ़ाना क्रिएटिव होना है, नया स्किल सीखो, वैल्यू दो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, और जब तुम वैल्यू दोगे, पैसा खुद पीछे आएगा। चौथा स्टेप, इन्वेस्ट अर्ली एंड वाइजली। वो कहते हैं, सेविंग तुम्हें स्टेबिलिटी देती है, लेकिन इन्वेस्टिंग तुम्हें फ्रीडम देती है। उन्होंने इंडेक्स फंड्स और लो कॉस्ट ETFs में निवेश शुरू किया। वो कहते हैं, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, बस मार्केट का हिस्सा बन जाओ। उन्होंने एक पावरफुल एनालॉजी दी, हर इन्वेस्ट किया हुआ डॉलर एक छोटा सा वर्कर है। अगर तुम उन्हें समय और सही जगह दोगे तो वो वर्कर्स तुम्हारे लिए रिटायरमेंट तक काम करते रहेंगे।
वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से आती है। अगर तुम आज RS 5000 इन्वेस्ट करते हो और 10% रिटर्न पाते हो तो 20 साल बाद वो RS 3.3 लाख हो जाता है। और अगर तुम हर महीने वही करते रहो तो 20 साल में वो RS 38 लाख से ज्यादा हो जाता है। ये है कंपाउंड मैजिक, जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल बनता जाता है। 5वां स्टेप, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। वो कहते हैं, इनकम बढ़ते ही लोग खर्च भी बढ़ा देते हैं और यही फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने इसे ट्रैप ऑफ मोर कहा। हर बार जब तुम सोचते हो कि मुझे और चाहिए, तब तुम अपनी आजादी एक कदम पीछे कर देते हो। ग्रांट ने अपनी इनकम बढ़ाई लेकिन लाइफस्टाइल सिंपल रखा। उन्होंने कहा, हर वो चीज जो मैं नहीं खरीदता था वो मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खरीद रही थी। वो कहते हैं, सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा चीजें हैं, बल्कि वो है जिसे सबसे कम चीजों की जरूरत है। 6वां स्टेप, ट्रैक एंड मेजर प्रोग्रेस। वो कहते हैं, तुम्हारे पैसे का GPS तुम्हारी नेटवर्थ है। हर महीने उन्होंने अपना स्कोर कार्ड बनाया, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स रेट, इन्वेस्टमेंट्स। वो कहते हैं, प्रोग्रेस देखने से मोटिवेशन 3 गुना बढ़ जाती है। उन्होंने एक बार कहा था, जब मैंने अपनी नेटवर्थ पहली बार RS 10 लाख देखी तो मुझे समझ आया कि मैं सिस्टम के खिलाफ जीत सकता हूं। ग्रांट कहते हैं, हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करो क्योंकि हर स्टेप तुम्हें फ्रीडम के दरवाजे के करीब लाता है। 7वां और आखिरी स्टेप, डिफाइन योर इनफ। वो कहते हैं, फ्रीडम का कोई एंड पॉइंट नहीं, लेकिन तुम्हारा इनफ जानना तुम्हें सुकून देता है। उन्होंने कहा, मैंने समझा कि मुझे खुशी के लिए करोड़ों नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। वो कहते हैं, जब तुम जान जाते हो कि तुम्हें कितना चाहिए तो तुम लालच से नहीं, लक्ष्य से ड्रिवन बन जाते हो। यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम का असली अर्थ निकलता है, क्योंकि अब तुम पैसों के लिए नहीं, पर्पस के लिए जीते हो। ग्रांट कहते हैं, फ्रीडम का मतलब है चॉइस। चुनना कि आज काम करना है या नहीं, चुनना कि किसके साथ वक्त बिताना है, चुनना कि किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। और ये चॉइस तुम्हें तभी मिलती है जब तुम्हारे पैसे तुम्हारे कंट्रोल में हों। उन्होंने एक बार कहा था, मनी डजंट बाय हैप्पीनेस बट इट बाइज टाइम, एंड विद टाइम यू कैन बिल्ड हैप्पीनेस। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एक फॉर्मूला नहीं, एक फिलॉसफी है। हर व्यक्ति की जर्नी अलग है, कोई 5 साल में पहुंचेगा, कोई 15 में, लेकिन सबका डेस्टिनेशन एक ही है, इंडिपेंडेंस। ग्रांट के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि तुम अमीर बन जाओ, बल्कि ये है कि तुम डर से आजाद हो जाओ। डर कि अगर नौकरी गई तो क्या होगा, डर कि अगर हेल्थ खराब हुई तो कैसे चलूंगा, डर कि भविष्य कैसा होगा। वो कहते हैं, फ्रीडम बिगिंस वेयर फियर एंड्स। और जब तुम अपने पैसों को प्लान करते हो तब तुम उस डर को खत्म करते हो। उन्होंने खुद कहा, जब मैंने अपने बैंक अकाउंट में $1 मिलियन देखा तो खुशी इसलिए नहीं हुई कि मैं अमीर बन गया, बल्कि इसलिए कि अब मुझे किसी के सामने झुकना नहीं था। लेकिन इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है, ग्रांट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें बदल देती है। यह तुम्हें पैसा कमाने से पहले सोचने का तरीका सिखाती है। तुम अब हर डिसीजन में लॉन्ग टर्म सोचने लगते हो, हर खरीदारी से पहले रुककर पूछते हो, क्या ये मेरे गोल के लायक है, और हर दिन अपने पुराने सेल्फ से थोड़ा बेहतर बनते हो। उन्होंने ये भी कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बहुत पर्सनल है, ये किसी कंपटीशन जैसा नहीं है। तुम्हारा गोल किसी और से बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद से ज्यादा अवेयर बनना है। ग्रांट की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आया जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। अब उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी काम करना चुना, क्योंकि अब वो पैसे के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम कर रहे थे। वो कहते हैं, फ्रीडम डजंट मीन नॉट वर्किंग, इट मीन्स चूजिंग व्हाट टू वर्क ऑन। उनके इस फैसले ने हजारों लोगों को इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं, बल्कि पर्पस है। उन्होंने लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ यू वर मेंट टू लिव। आज भी ग्रांट यही सिखाते हैं,
कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी अमीर परिवार, लक या बिग सैलरी की जरूरत नहीं रखती। बस जरूरत है माइंडसेट, डिसिप्लिन और पेशेंस की। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते, बचाते और इन्वेस्ट करते रहो तो कुछ सालों में तुम्हारी जिंदगी वैसी बन सकती है जैसी आज सिर्फ सपनों में है। वो कहते हैं हर इंसान के अंदर एक मिलियनेयर सो रहा है, बस उसे जगाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली राज। ये पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है, और जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कई बार जिंदगी में हम सब एक ही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि पैसे की कमी हमें रोकती है, लेकिन ग्रांट कहते हैं तुम्हें पैसे की नहीं, सोच की कमी रोकती है। उन्होंने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली दुश्मन इग्नोरेंस नहीं, कंडीशनिंग है। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया, पढ़ो ताकि नौकरी मिले, नौकरी करो ताकि पैसे आए, और पैसे बचाओ ताकि रिटायरमेंट में सुकून मिले। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करेगा। ग्रांट कहते हैं जब तक तुम अपने दिमाग के पुराने प्रोग्राम नहीं बदलोगे तब तक तुम नए नतीजे नहीं पा सकोगे। वो कहते हैं मनी इज नॉट अ गोल, इट्स अ मिरर। यानी पैसा तुम्हारे अंदर की सोच को दर्शाता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्कैर्सिटी वाला है तो पैसा हमेशा कम लगेगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट अबंडेंस वाला है तो पैसा तुम्हारे पास बार बार लौटेगा। उन्होंने खुद देखा कि बचपन में उनका परिवार हमेशा पैसों को लेकर चिंतित रहता था। हर खर्च से पहले डर, हर महीने के अंत में चिंता। और यही डर उनके अवचेतन मन में बैठ गया था कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। ये बिलीफ्स इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं कि उन्होंने खुद को सीमित कर लिया था। एक दिन ग्रांट ने खुद से पूछा, अगर पैसे को लेकर मेरे बिलीफ्स गलत हैं तो क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ पर जी रहा हूं? वो कहते हैं उस दिन से मैंने अपने पैसों की साइकोलॉजी को डिकोड करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह इमोशंस का भी खेल है। क्योंकि जब तक तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते, तुम अपने डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। और पैसे के मामले में इमोशन ही सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। ग्रांट कहते हैं पैसा कभी खुद तनाव नहीं देता, तनाव देते हैं हमारे पैसे के प्रति गलत फैसले। उन्होंने अपने डर को एक पेपर पर लिखा, अगर मेरे पास पैसा खत्म हो गया तो, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट गिर गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और फिर उन्होंने हर डर के सामने लिखा, क्या यह डर फैक्ट है या बस इमेजिनेशन? उन्होंने पाया कि 90% डर सिर्फ इमेजिनेशन था, यानी वो असली नहीं बल्कि मन का बनाया हुआ इल्यूजन था। वो कहते हैं जब तुम अपने डर को शब्दों में उतारते हो तो वो कमजोर पड़ जाता है। ग्रांट ने इस प्रिंसिपल को फेस द फियर, फाइंड द फ्रीडम नाम दिया। यानी अपने डर का सामना करो और वहीं तुम्हें आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे कठिन हिस्सा पैसा कमाना नहीं बल्कि खुद को पैसों के काबिल मानना है। क्योंकि कई लोग सबकॉन्शियसली मानते ही नहीं कि वो अमीर बन सकते हैं। वो कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते तो तुमने खुद को शुरुआत से ही हरा दिया। ग्रांट बताते हैं कि उन्हें पहले लगता था मेरे पास स्किल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लक नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने समझा कि लक दरअसल प्रिपरेशन प्लस अपॉर्चुनिटी का नाम है। वो कहते हैं जब तुम सीखते रहते हो तब मौका खुद तुम्हें ढूंढ लेता है। उन्होंने अपनी सोच को रिवायर्ड किया, मैं गरीब नहीं हूं, मैं बस अभी अपने रास्ते पर हूं। और यही नई सोच उनके हर डिसीजन में दिखने लगी। ग्रांट कहते हैं माइंडसेट शिफ्ट के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, अबंडेंस। सोचो स्कैर्सिटी नहीं। मत सोचो कि पैसा खत्म हो जाएगा, सोचो कि पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। दूसरा, कंपैरिजन छोड़ो। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी प्रोग्रेस मत मापो, क्योंकि हर किसी का टाइम जोन अलग होता है। तीसरा, टाइम को पैसे से ज्यादा महत्व दो, क्योंकि पैसा दोबारा कमा सकते हो लेकिन समय नहीं। उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज तब देखा जब मैंने ये सोचना बंद किया कि मुझे और चाहिए और ये सोचना शुरू किया कि मुझे क्या चाहिए। ग्रांट बताते हैं कि इमोशनल स्पेंडिंग भी
फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहते हैं, कई बार हम सैडनेस या स्ट्रेस को ठीक करने के लिए खर्च करते हैं। हम सोचते हैं कि नई चीज हमें खुश करेगी, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देती है। उन्होंने खुद को एक रूल दिया, कभी भी कोई चीज तुरंत मत खरीदो, 24 घंटे रुको, अगर अगले दिन भी जरूरत लगे तभी खरीदो। और 80% बार उन्हें पता चला कि वो चीज जरूरी ही नहीं थी। वो कहते हैं, हर इम्पल्सिव स्पेंडिंग एक स्मॉल थेफ्ट है। तुम अपने फ्यूचर सेल्फ से उसका ड्रीम चुरा रहे हो। उन्होंने यह भी महसूस किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि संतोष सीखने से आती है। वो कहते हैं, जब तुम ग्रैटिट्यूड में जीते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास पहले से बहुत कुछ है। उन्होंने लिखा था, फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट्स इन योर माइंड, नॉट योर वॉलेट। ग्रांट का मानना है कि आज के समय में नॉलेज एक्सेसिबल है, लेकिन अटेंशन दुर्लभ है। लोग फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने की जगह डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टेंट प्लेजर, अननेसेसरी शॉपिंग। वो कहते हैं, हर स्वाइप तुम्हें थोड़ा गरीब बना रहा है, पैसों में भी और ध्यान में भी। इसीलिए उन्होंने एक हैबिट बनाई, माइंडफुल मनी प्रैक्टिस। हर सुबह 10 मिनट वो अपने पैसे से जुड़े इमोशंस को ऑब्जर्व करते थे। क्या मैं आज पैसे को लेकर पॉजिटिव महसूस कर रहा हूं या एंग्शियस? क्या मैं ग्रैटिट्यूड में हूं या कंपैरिजन में? वो कहते हैं, जब तुम अपने पैसे को इमोशन से डिस्कनेक्ट करते हो, तब तुम उसे लॉजिक से कनेक्ट करना सीखते हो। उन्होंने एक और पावरफुल टेक्निक साझा की, विजुअलाइजेशन। हर दिन वो अपनी फ्यूचर लाइफ विजुअलाइज करते थे, जहां वो फाइनेंशियली फ्री हैं, सुबह अपने टर्म्स पर उठते हैं, उनके पास ट्रैवल करने, सीखने और सुकून से जीने का वक्त है। वो कहते हैं, विजुअलाइजेशन रिवायर्स योर सबकॉन्शियस, क्योंकि जब तुम बार बार अपने गोल की तस्वीर देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उस दिशा में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। ग्रांट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पहले तुम्हारे दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में। उन्होंने ये भी सिखाया कि नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस रखो, क्योंकि अगर तुम अपने आसपास उन लोगों को रखोगे जो हमेशा स्कैर्सिटी की बात करते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, सिस्टम खराब है, लक नहीं है, तो तुम भी वही बिलीव करने लगोगे। वो कहते हैं, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉसिबिलिटी थिंकर्स, नॉट कंप्लेनर्स। ग्रांट की जर्नी में एक वक्त ऐसा आया जब वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक खालीपन महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, अब मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों रेस्टलेस हूं? और फिर उन्होंने पाया, फाइनेंशियल फ्रीडम का अल्टीमेट गोल पैसा नहीं, पर्पस है। वो कहते हैं, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो तुम पैसे के पीछे भागते हो, और जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो तुम मीनिंग के पीछे भागते हो। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम्हें काम करने की जरूरत ना हो, और फिर भी तुम कुछ मीनिंगफुल करने का चुनाव करो। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें काम छोड़ने की नहीं, अपने पर्पस को चुनने की आज़ादी देती है। और यही माइंडसेट हर इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, ये हर इंसान का अधिकार है। ग्रांट कहते हैं, अगर तुम अपने माइंडसेट को बदल सकते हो तो तुम्हारे पास अपने भविष्य को बदलने की ताकत है। उन्होंने खुद साबित किया कि ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्रीडम हासिल की जा सकती है। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम एक रेवोल्यूशन है, लेकिन ये रेवोल्यूशन बाहर नहीं, अंदर शुरू होती है। और जब तुम भीतर से आजाद होते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाती है। ग्रांट सबथियर एक सुबह अपनी बालकनी में कॉफी लेकर बैठे थे। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी और सामने नीला आसमान फैला हुआ था। उन्होंने अपने लैपटॉप की ओर देखा। बैंक अकाउंट में करोड़ों डॉलर थे, लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने महसूस किया, अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं? वो लिखते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर वहां खत्म नहीं होता जहां तुम पैसा कमा लेते हो, वो वहीं से शुरू होता है जहां तुम अपने पर्पस को समझते हो। ग्रांट कहते हैं, पैसा तुम्हें आजादी देता है, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस आजादी का क्या करते हो। कई लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होता
कि उसके बाद क्या। वो कहते हैं, अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना है तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा मकसद मीनिंगफुल लाइफ बनाना है तो पैसा खुद तुम्हारा सेवक बन जाएगा। उन्होंने महसूस किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम की असली सुंदरता यह है कि अब तुम अपने समय के मालिक हो। अब तुम अपने दिन का फैसला खुद ले सकते हो। अब तुम ये चुन सकते हो कि तुम क्या करना चाहते हो, किसके साथ करना चाहते हो और कब करना चाहते हो। ग्रांट कहते हैं, टाइम ही असली करेंसी है। पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन समय को नहीं। उन्होंने समझा कि अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन तुम्हारे पास अपने प्रियजनों के साथ वक्त नहीं, तो तुम आजाद नहीं बल्कि फंसे हुए हो। वो लिखते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है हर दिन ऐसा जीना मानो वो तुम्हारी चॉइस हो, कंपल्शन नहीं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जब तुम अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर लो तो अगला स्टेप है कंट्रीब्यूशन, यानी अब तुम यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। वो कहते हैं, पर्पस बिगिंस वेयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड्स। उद्देश्य वहां से शुरू होता है जहां स्वार्थ खत्म होता है। ग्रांट ने अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का इस्तेमाल लोगों को सिखाने में किया। उन्होंने एक ब्लॉग शुरू किया, किताब लिखी और हजारों लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता दिखाया। वो कहते हैं, जब तुम दूसरों को आजाद बनाते हो तुम खुद और गहराई से आजाद होते हो। उन्होंने अपनी कहानी बताते हुए लिखा, जब मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की तो मुझे लगा कि मैंने दौड़ जीत ली, लेकिन फिर एहसास हुआ जिंदगी कोई दौड़ नहीं, यह एक यात्रा है और इस यात्रा का मकसद फिनिश लाइन पार करना नहीं बल्कि हर पल का आनंद लेना है। ग्रांट कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें 2 गिफ्ट्स देती है। पहला, विकल्प, चॉइसेस। दूसरा, नियंत्रण, कंट्रोल। और जब तुम्हारे पास ये दोनों होते हैं तो तुम्हारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। वो बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद भी वो मिनिमलिस्ट बने रहे। उन्होंने कहा, मैंने सीखा कि ज्यादा चीजें ज्यादा खुशी नहीं लाती। उन्होंने कई पोजेशंस दान में दे दिए क्योंकि उन्हें अब चीजों में नहीं, अनुभवों में खुशी दिखने लगी थी। उन्होंने लिखा, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है अपने लिए इतना बनाना कि तुम ना कह सको, ना उस काम को जो तुम्हारे पर्पस से मेल नहीं खाता, ना उस रिश्ते को जो तुम्हारी ग्रोथ रोकता है और ना उस लाइफस्टाइल को जो तुम्हें थकाता है। वो कहते हैं, आज मेरे पास पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, समय, शांति और संतोष। उन्होंने अपने पिता के शब्द याद किए, बेटा, जब तुम्हारे पास पर्याप्त होगा तब दूसरों की मदद करना। और ग्रांट ने वही किया। उन्होंने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम एक अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है जहां तुम अब अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर डिजाइन करते हो। ग्रांट ने एक एक्सरसाइज बताई, डिफाइन योर इनफ। वो कहते हैं, हर इंसान का काफी अलग होता है। किसी के लिए 50 लाख काफी हैं, किसी के लिए 5 करोड़ भी कम है। इसलिए सबसे पहले तय करो तुम्हारा इनफ क्या है। उन्होंने लिखा, जब तुम इनफ जान जाते हो तो तुम्हारे अंदर की दौड़ खत्म हो जाती है। फिर तुम कंपीट नहीं करते, तुम कंट्रीब्यूट करते हो। ग्रांट की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता संघर्ष से शुरू होता है, डिसिप्लिन से चलता है, माइंडसेट से मजबूत होता है और पर्पस पर खत्म होता है। उन्होंने कहा, मनी बाइज यू फ्रीडम बट पर्पस गिव्स यू फुलफिलमेंट। पैसा तुम्हें आजादी देता है लेकिन उद्देश्य तुम्हें संतोष देता है। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली अर्थ है अपने जीवन का कंट्रोल वापस लेना, क्योंकि जब तुम अपनी कमाई, खर्च और समय तीनों के मालिक बन जाते हो तब तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। ग्रांट ने कहा, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक स्टेटस नहीं है, यह एक माइंडसेट है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो तो तुम पहले से ही आजाद हो। उन्होंने यह भी लिखा, मैं चाहता हूं कि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह मत भूलो कि यह रास्ता तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि खुद से मिलाने के लिए है। वो कहते हैं, जब तुम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हो तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास की दुनिया भी बदल देते हो। क्योंकि जब तुम तनाव से मुक्त होते हो तो तुम रचनात्मक बनते हो। तुम्हारे अंदर से ऊर्जा, दया
और उद्देश्य निकलता है। उन्होंने अपनी किताब के अंत में लिखा, फ्रीडम इज़ इन द एंड, इट्स द बिगिनिंग, यानी आज़ादी कोई अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम अपने सपनों की दुनिया बना सकते हो। उन्होंने कहा, अब मैं हर सुबह ग्रेटफुल होकर उठता हूं, ना इस बात के लिए कि मेरे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात के लिए कि मेरे पास अपनी जिंदगी खुद चुनने की ताकत है। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है हर सुबह उठकर ये महसूस करना कि आज जो कर रहा हूं वो मेरी मर्जी से कर रहा हूं। और यही है वो अल्टीमेट गोल, ना स्ट्रेस, ना कंपल्शन, बस पर्पस, पीस और पॉसिबिलिटी। ग्रांट सबातियर की ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि सिर्फ पैसे कैसे बनाएं, बल्कि ये सिखाती है कि पैसा बनाकर जिंदगी कैसे बनाते हैं। क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन जिंदगी वही है जो तुम उससे बनाते हो। उन्होंने आखिरी शब्दों में लिखा, मनी कैन बाय यू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इट कैन बाय इज योर टाइम, यूज इट वाइजली। और यही संदेश इस किताब का दिल है। वक्त को पैसों में मत तौलो, पैसों को वक्त की आजादी में बदलो। क्योंकि जब तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारे पास वो चीज होती है जिसे हर कोई ढूंढता है, सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम।